वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 19 फरवरी 2026 और 19 फरवरी 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 फरवरी को ये वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। देखो, इसका जो उद्देश्य है मनाने का वो ये है, महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक संकटों जैसी जो चुनौतियां आती हैं उस टाइम पर्यटन टिकाऊ बना रहे, जिससे कि जो विकासशील देश हैं उनमें आर्थिक स्थिरता बनी रहे। तो ये वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। और क्यों मनाया जाता है? जो विकासशील देश हैं उनकी जो इकोनॉमी है बहुत हद तक पर्यटन पर डिपेंड होती है। तो जब भी कोई आपदा आ जाए, जैसे अभी कोरोना एक महामारी थी, कोरोना आया या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई आर्थिक संकट आ जाता है, उस टाइम भी पर्यटन सुचारू बना रहे, इसके लिए ये वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 17 फरवरी को। अच्छा, अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। मैंने आपको 1 दिसंबर को क्या बताया था? एड्स दिवस। उसके बाद मैंने आपको 2 दिसंबर को क्या बताया था? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी 2 फरवरी को मनाया गया। क्या? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मैंने आपको 2 फरवरी को बताया था। और 2 फरवरी को ही गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को कितने इंपॉर्टेंट डे हो गए? 3 इंपॉर्टेंट डे। पहला कंप्यूटर साक्षरता दिवस, दूसरा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और तीसरा गुलामी के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अच्छा, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। अभी भारत में कितनी वेटलैंड साइट्स हो गई हैं? 98 रामसर साइट हो गई हैं। और जो भी अभी रिसेंट रामसर साइट मैंने आपको बताई हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मैंने आपको कई रिसेंट रामसर साइट बताई, जैसे बिहार की 2 बताई हैं, एक छत्तीसगढ़ का बताया है, एक राजस्थान की बताई है, एक उत्तर प्रदेश की बताई है, एक गुजरात की बताई है। ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ऑटिज्म अवेयरनेस डे। और 1 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? उत्कल दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया। 4 फरवरी से एक महीना पहले चले जाओ, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और ब्रेल शब्द सुनते ही क्या आता है? पहली ब्रेल लाइब्रेरी लखनऊ में खुली है। कहाँ खुली है? लखनऊ में। और लखनऊ सुनते ही क्या आता है? ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में भी शामिल हो गया है। अच्छा, ये तो दूसरा शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हुआ। इससे पहले हैदराबाद यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में शामिल हो गया है। अच्छा, जीरो फ्रेश बेस्ड डंप वाला शहर भी लखनऊ बना है। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में भी लखनऊ नंबर 1 पे है। अच्छा, 4 जनवरी से एक महीना पहले और चले जाओ, 4 दिसंबर को क्या मनाया गया था? भारतीय नौसेना दिवस। अच्छा, 7 फरवरी को राष्ट्रीय अश्वेत HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया। 9 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया गया। 10 फरवरी से एक महीने पहले जाओ, 10 जनवरी को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व हिंदी दिवस। अब विश्व हिंदी दिवस सुना तो हिंदी दिवस माइंड में आया। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर से तुरंत आप कब जाओगे? 14 सितंबर से 16 सितंबर। 16 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? ओजोन परत के संरक्षण का दिवस, यानी कि ओजोन दिवस। 16 सितंबर के बाद 23 सितंबर याद रखो। 23 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया? आयुष दिवस। 23 सितंबर के बाद आपको क्या याद रखना है? 27 सितंबर। 27 सितंबर को मैंने आपको विश्व पर्यटन दिवस बताया था। अच्छा, 16 सितंबर के बाद 17 सितंबर भी याद कर लो। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन होता है। और प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ था, ये याद कर लो। अच्छा, 14 सितंबर से पहले 10 सितंबर याद रखो। 10 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया था? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर के जस्ट एक महीने बाद 10 अक्टूबर को क्या बताया था? 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 10 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है।
इससे जस्ट एक दिन पहले 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और इसके जस्ट एक दिन बाद 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मैंने आपको बताया 11 अक्टूबर, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माइंड में आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं हो जाता? मैं ज़्यादा लिंक करके चीज़ें तो नहीं बता देता। अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आप लिंक करके याद करो और ऐसा याद करो कि अभी आप इनको भूलो नहीं। 11 फरवरी को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस। 11 फरवरी से क्या याद कर रखोगे आप? 11 जुलाई। 11 जुलाई को मैंने आपको बताया था जनसंख्या दिवस। 12 फरवरी को डार्विन दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 14 फरवरी को विश्व जन्मजात हृदय दोष दिवस मनाया गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम दिवस मनाया गया और 17 फरवरी को ये विश्व मानव आत्मा दिवस भी मनाया गया था। विश्व मानव आत्मा दिवस। अच्छा, आत्मा सुन के कल एक क्वेश्चन बताया था मैंने केरल से रिलेटेड। केरल में एक गांव है बेलूर गांव, वहां सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले थे। ये आत्मा शब्द सुनते ही याद आना चाहिए, केरल का बेलूर गांव। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मार्च 2026 में भारत के पहले जैन चादर महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये जैसलमेर करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये भारत का पहला जैन चादर महोत्सव होगा और इसकी मेजबानी जैसलमेर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का भव्य शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी मुंबई में पहले मुंबई क्लाइमेट वीक का भव्य शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसका शुभारंभ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी? तो ये मंजूरी असम ने दी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब चाय की बात आ गई है तो ये चीज याद रखो। देखो, पूरे भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। कौन है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। वैसे केरल और तमिलनाडु में भी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो असम सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% आरक्षण की मंजूरी दी। अब असम सुनते ही क्या याद आता है? चाय। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। असम सुनते ही एक सींग वाला गैंडा माइंड में आना चाहिए। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, जो असम में है। देखो, ये है असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, भूटान की महारानी दोरजी बांगवो वांगचुक को असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम सरकार दरांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। असम में मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना शुरू की गई। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 रुपये प्रति माह की सहायता योजना शुरू की। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया और असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। अच्छा, मैंने आपको बताया था असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी असम में है। जैसे ही देहिंग पटकाई नेशनल पार्क सुनते हो तो माइंड में तुरंत ये क्लिक करना चाहिए, इसे पूर्व का अमेजन यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की जो टेलनुमा दफन प्रणाली है उसे यूनेस्को ने संरक्षित किया। 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 2025 में असम में शून्य गैंडा शिकार हासिल किया गया।
असम की जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है उसे 27वां नवरत्न का स्टेटस मिला है, नवरत्न का दर्जा मिल गया। नुमालीगढ़ सुन के कुछ याद आता है? प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में बांस आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया था। आपको पता है असम में बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित हुआ था। असम की जो बोडो लोगों की जनजाति है उसे बाथो धर्म के लिए अलग से जनगणना कोड मिल गया है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल भी असम में लॉन्च हुआ और असम में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी शुरू की गई है। असम में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है और असम में कछुओं के संरक्षण के लिए एक आदर्श मंदिर बताया था मैंने आपको। विश्वनाथ जिले में नागशंकर मंदिर है जो कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श घोषित किया गया। इतना आप असम के बारे में याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी एक्सिस बैंक ने लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन को लॉन्च किया। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। सर्वेश रंजन ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने। एसबीआई ने चक्रा नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया। कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ए रसीद भुगतान शुरू किया। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया और गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। गुजरात की गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शुरू की थी। अभी मैंने एक शब्द बोला गिफ्ट सिटी। आज का पहला क्वेश्चन नोट करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। गिफ्ट सिटी के अभी नए चेयरमैन कौन बने हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, एसबीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद हैं? एसबीआई का जो मार्केट कैप है वो $100 अरब के पार पहुंच गया। एसबीआई ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक के बिना गारंटी के लोन की घोषणा की और एसबीआई को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया। अभी माई बिजनेस क्यूआर एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया था। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता शुरू किया था और पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच नई दिल्ली में खोली और पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो ये स्मृति मंदाना ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप अंजलि भागवत का नाम भी याद रखो, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। दिव्या देशमुख का नाम भी याद रखो, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और एक नाम और याद रखना है, प्रीति पाल। प्रीति पाल क्यों याद रखना है? इनको पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड स्मृति मंदाना को मिला। इसके अलावा मैंने 3 नाम और बताए हैं। अंजलि भागवत, इनको इसी अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। दिव्या देशमुख, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और एक नाम प्रीति पाल याद रखना है, इनको पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। अच्छा, अभी विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन ने क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता। दलाई लामा ने 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता। विक्टोरिया वेकम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। और वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। अच्छा, अभी पर्यावरण के लिए टॉयलर पुरस्कार किसे मिला था याद है? टोबी कियर्स को मिला था। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला था? चंदना सिन्हा को। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है 2025 का टर्नर प्राइज किसने जीता है। क्या 2025 का टर्नर प्राइज किसने जीता? अच्छा, गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड किसे मिला था? आलिया भट्ट को। संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसे मिला? सुप्रिया साहू को। किसे? सुप्रिया साहू को। और पेटा का 2025 का टॉप सालाना अवार्ड किसे मिला? रवीना टंडन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो बांग्ला सुन के याद आ गया, पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, 21 साल से 40 साल की उम्र के युवाओं को जो 10th पास कर चुके हैं और पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, उनको 1500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। ये है बांग्लार युवा साथी योजना, ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर है सेबी आनंदा बोस। अच्छा, कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है और अब अपना देश भारत भी दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। अपना देश भारत दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। पश्चिम बंगाल के बारे में ये 4 जीआई टैग मैं आपको हमेशा बताता हूँ, चारों याद रखने हैं। नोलन गुड संदेश, सुंदरबन के शहद, काला नुनिया चावल और कादियाल साड़ियों को। ये कादियाल साड़ियों वाला क्वेश्चन तो कल पूछा भी था मैंने आपको। ये 4 जीआई टैग आपको याद रखने हैं। अच्छा, आईपीएस पीयूष पांडे ये पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए। इसके अलावा 2 डीजीपी और मैंने आपको बताया, तो दोनों कमेंट बॉक्स में बताओ। आज का तीसरा क्वेश्चन, 2 डीजीपी और बताए मैंने आपको, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ये तो आईपीएस पीयूष पांडे हैं, ये पश्चिम बंगाल के डीजीपी बन गए। इसके अलावा मैंने आपको हरियाणा के डीजीपी और महाराष्ट्र के डीजीपी बताए थे, दोनों के नाम कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में मुरई गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया। लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण कोलकाता में किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष ये पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी। और भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत ये कोलकाता में शामिल हुआ। अच्छा, ये जनवरी 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता की है? तो दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और आयरलैंड ने वार्ता की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी आयरलैंड गए हुए हैं, वहां पे ये वार्ता हुई है। अब आयरलैंड, आप यूके के पास में देखोगे तो आपको आयरलैंड दिखेगा। ये है आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। आयरलैंड की करेंसी है यूरो और आयरलैंड की प्रेसिडेंट है कैथरीन कॉनोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G4 यानी कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक जर्मनी के म्यूनिख में हुई है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। G4 में कौन कौन से देश हैं? भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। इसमें ये जो मीटिंग हुई है ये जर्मनी के म्यूनिख में हुई। अब जर्मनी के म्यूनिख में हुई तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी के बारे में अभी जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखो, जर्मनी 34 साल के बाद दुनिया का शीर्ष ऋणदाता बना है। दुनिया का शीर्ष ऋणदाता जर्मनी बना है 34 साल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तेजस्विन शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन में कौन सा पदक जीता है? तो चीन के तियानजिन में आयोजित पुरुषों की हेप्टाथलॉन में भारत के तेजस्विन शंकर ने स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है तेजस्विन शंकर। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 9th एडिशन है। 9th एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की बुक को पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं, इनको भी आप पढ़ सकते हो। ये सारी बुक्स आपको आपकी सिटी में मिल जाएंगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट है ना, इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सही और बोध एआई फ्रेमवर्क की घोषणा किसने की है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सही और बोध एआई फ्रेमवर्क, इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएम श्री स्कूल के साथ भारत के पहले एआई संचालित स्कूल मॉडल का अनावरण किया? तो ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। तो इस क्वेश्चन का
बी ऑप्शन सही है। अब दिल्ली, तो ये है मैप में दिल्ली, ये है रेखा गुप्ता, ये दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हैं, और ये विनय कुमार सक्सेना हैं, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। कल मैंने आपको बताया था पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अभी दिल्ली में लॉन्च हुआ, और एम्स दिल्ली ने जो डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं उनके लिए नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया था। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दी? तो ये असम में मंजूरी थी, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, कल मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि 89 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये रोहित कृष्णा बने। 90 में कौन बने थे? एल्म पार्थी। और 91 में राहुल बीएस बने थे। दूसरा क्वेश्चन ये कादियाल साड़ियों वाला पूछा था कि किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला? तो ये पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। फाइनल क्वेश्चन का आसाम नाम आंसर था, असम के बारे में इन्होंने लिखा है। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन पूछता हूं उनका आंसर लिखो, और आंसर के बारे में जितना डिटेल आपको पता है उतना डिटेल में लिखो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करोगे, ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम इस तरह के एड्स पोस्ट करता रहता है, प्लीज़ इन एड्स पर क्लिक मत करना। मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, क्विज पोस्ट करता हूँ, क्विज अटेम्प्ट कर लो, लेकिन ऐड पर क्लिक मत करना। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की एक सीरीज है। अब तक इसके 35 वीडियो अपलोड हो गए। इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू कर लोगे तो पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। ये और वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन के वीडियो हैं, इनको भी आप देख सकते हो। ये सारे वीडियो आपको फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अब दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्च करने वाला देश चीन बन गया है। अफगानिस्तान के राशिद खान T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। केरल राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 जीता। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए PM राहत योजना की घोषणा की। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए बिना गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन को लॉन्च किया। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश स्पेन बना है। अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कि पहला देश कौन सा बना है तो आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी को प्रथम स्थान मिला। अपार ID के निर्माण में छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा। केरल ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति को मंजूरी दी। अच्छा, 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक विकेट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से रूबल नागी को सम्मानित किया गया। रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया। नागालैंड में रूसुमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया। 16.5% हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बना। आंध्र प्रदेश में पिल्लो AI का शुभारंभ हुआ और आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग भी मिला है। अच्छा, देश में सब पहला पूर्ण बीमाकृत जिला अलवर बना है और भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम ये मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आपसे सबको करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।